लाइव। हाँ जी। हेलो, क्या हाल है? पहले से वेट कर रहे हो आज मेरा? कल तो नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा 1 मिनट लेट चली जाती हूँ। तुम लेट आते हो। कल लाइट चली गई थी आपका, तो बीच में रह गया था। सबका स्वागत है ओशन गुरुकुल्स के इस पेड प्लेटफॉर्म पर, नॉट ऑन यूट्यूब। जी, काजल, प्रियांशी, नगेंद्र, आरोध, शिक्षा, प्रिया, कौन मेहता, कोई जर्नैल सिंह, नागेंद्र। ठीक है, जिसका भी फर्स्ट डे है, बैच आपका शुरू हो गया। 2 क्लास आपको यूट्यूब से देखनी है, तीसरी क्लास कल ले चुकी हूँ एंड दिस वन इज द 4th क्लास। ओके, कल लास्ट मैंने कहाँ पर किया था? वो तो शायद इसी पे किया था। कल पढ़ा रहे थे आपको SUMMA, वर्ड इज रिलेटेड टू टोटल, हाईएस्ट अमाउंट। समिट का मैंने बताया था कि समिट क्या होती है, किसी चीज का टोटल बोल लो, हाईएस्ट पॉइंट बोल लो, मैं बोलूंगी टॉप टॉप ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज के टॉप को आप समिट बोल सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग का भी समिट हो सकता है, जैसे कि किसी हिल का भी समिट हो सकता है। तो आप समिट को टॉप या पीक के सेंसेस में बोल सकते हैं। ठीक है, अगला वर्ड सम, बहुत सिंपल वर्ड जो आपको पहले से आता है। देखो, स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे तो टेंशन नहीं होगी। अगर आपको ऐसा लगा ना कि ये सम का भी मुझे रट्टा मारना है, द फाइनल एग्रीगेट, द फाइनल एग्रीगेट, तो ऐसे दिमाग से निकाल दो। ऐसे इंग्लिश आप कभी नहीं सीख पाएंगे। आप जस्ट जानते हैं तो वर्ड को छोड़ दिया करो। इफ यू नो अबाउट द सम, यार सम क्या होता है, इसको याद करने की जरूरत क्या है? वाई वी आर एक्सप्लेनिंग इट कि द फाइनल एग्रीगेट इज नोन एज सम, ऐसा कुछ नहीं। आप फील कर सकते हैं, देन बात खत्म। आपको ये फील हो गया कि चेयर है, यार चेयर है, वाई आर यू ट्रांसलेटिंग इट लाइक दैट कि ये कुर्सी है। फाइन, देखिएगा नेक्स्ट वर्ड इज कंसमेट। कंसमेट का मतलब भी कल मैंने बताया था शायद। कन का मतलब क्या होता है? टुगेदर। और सम का मतलब तो हम सम ही गए, समझ ही गए, कुछ चीज क्या हो, हाईएस्ट हो। तो जब चीजें एवरी मैनर में, हर मैनर में साथ, टुगेदर का मतलब साथ, हर पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज परफेक्ट हो, हाईएस्ट हो, बढ़िया हो, वो सिचुएशन क्या कहलाती है? कंसमेट कहलाती है। क्या कहलाती है? कंसमेट। मतलब कि एवरीथिंग इज प्रॉपर, एवरीथिंग इज परफेक्ट। जो क्वालिटी होनी चाहिए सारी की सारी है, तो वो हो गया कंसमेट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड स्लाइड इज अबाउट कोर नाम का एक रूट वर्ड CORR। जैसे कि आप वर्ड जानते हैं बच्चे, करेक्ट जानते हो ना? जानते हो, करेक्ट वर्ड तो सब जानते हैं। तो करेक्ट का मतलब क्या होता है? सही होता है, सिंपल। हमें क्या इतना टेंशन लेने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जितने भी वर्ड होंगे जो CORR से बने हैं, इनका रूट वर्ड हो गया करेक्शन। तो इसका मतलब इसके अंदर भी CORR है, मैम इसके अंदर भी CORR है, इसके अंदर भी CORR है। अब हम मीनिंग की बात कर लें तो समझ लेते हैं। करिजिबल प्लस करेक्शन प्लस एबल। एबल मीन्स योग्य, जिसमें करेक्शन की जा सकती हो, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा करिजिबल। इट्स ओके सूरज, पर आप कल वाली क्लास भी देख लेना, डोंट से सॉरी। नेक्स्ट वर्ड में देखेंगे क्या ऐड हो गया, इन प्लस CORR प्लस एबल, मतलब कि जो करेक्ट करने के योग्य नहीं है। IN लगाने से वर्ड क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। जिसे करेक्ट किया जा सकता हो दैट इज करिजिबल, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता वो इनकरिजिबल। यही समझना है बस। अब आप सोचे मैं तो ये पूरा पढ़ूंगा, इम्पॉवियस टू करेक्शन बाय पनिशमेंट। मीनिंग समझ में आ रहा है इंग्लिश में? ठीक है, इफ यू आर गुड इन इंग्लिश। और अगर नहीं आ रहा तो फील करो कि इनकरिजिबल का मतलब वो होता है यार जिसको ना किसी भी तरीके से, चाहे उसके डंडा मार लो, मारपीट कर लो, मुर्गा बना लो, जिसको चीज को ठीक ना किया जा सके, चाहे आप पनिशमेंट दे दे तब भी वो ठीक नहीं है, इम्पॉवियस है, मतलब कि अडिग है। जो चीज अब बाद में चेंज करना ही जिसमें पॉसिबल नहीं है, दिस वन इज नोन एज इनकरिजिबल। नेक्स्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोरिजेंडम। कोरिजेंडम होता है किसी भी प्रिंटर से एरर, जस्ट लाइक दिस वन इज PPT। और इस PPT के अंदर देयर इज समथिंग मे बी 26 स्लाइड्स, और किसी स्लाइड में हो सकता है देयर विल बी अ मिस्टेक। पॉसिबल है, इंसानों ने ही बनाई है PPT, भगवान ने तो बनाई ही नहीं है। भगवान भी कुछ गलतियां कर देता है। आपकी आंख हो सकता है थोड़ी छोटी बड़ी बना दी हो, या फिर थोड़े बाल छोटे कर दिए हो, नाक थोड़ी मोटी बना दी हो, इट हैपन्स, है ना।
मेरे भी दांत थोड़े खराब बना दिए हैं, तो सबके साथ ऐसा होता है। तो भगवान भी जब प्रिंटिंग में गलती कर सकता है हमारे, तो ये तो फिर भी इंसान है। तो प्रिंटर के द्वारा प्रिंटिंग में जो एरर हो जाता है उसको हम कॉरिजेंटम कहते हैं, मतलब कि जिसे करेक्ट किया जा सके, एक ऐसा एजेंडा। देखिए प्रिंटिंग में एरर हो गया, ऐसा नहीं कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है ना, प्रिंटिंग में एरर को चेंज किया जा सकता है, टू बी करेक्टेड। देयर दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कि ये ऐसी गलती है, ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसे करेक्ट किया जा सकता है। नेहा मैम, नोटिफिकेशन आए क्लास का, ऐसा कोई वे नहीं है क्या? बिल्कुल नेहा, नोटिफिकेशन आता है। अमित जी नोटिफिकेशन जाता है बच्चे, अपकमिंग सून आता है नेहा, आपकी क्लास का नोटिफिकेशन आता है बच्चे। जो लोग कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आता, बेटे अपकमिंग में जाके देखें, ऐप में ही है ना, एप्लीकेशन में ही आता है आपके, है ना। नए हैं अभी, 1-2 दिन में आदत पड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड है अगला वेटस। वेटस इज अ रूट वर्ड फॉर ओल्ट। वेटस जैसे कि हम बोलें वेटर, वेटर से हम देखो थोड़े दिन ना हम इससे पढ़ेंगे, फिर तो बहुत इंटरेस्टिंग नमोनिक से पढ़ाऊंगी, वो तो इतना आपको मजा आएगा उसमें, तो फिर आपको लोड ही नहीं आना। आपको 10 दिन लोड आना है बस जिंदगी का। ये जो चल रहा है ये सबसे टिपिकल पार्ट है। अब आप सोचेंगे मैम आप सबसे टिपिकल पार्ट शुरू में क्यों पढ़ा रहे हैं? मेरी ना आदत है, मैं सबसे टिपिकल काम पहले करती हूँ, फिर आसान करती रहती हूँ। प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है लाइफ में भी, अगर कितनी प्रॉब्लम है तो देयर इज ओनली एंड ओनली द सिंगल सॉल्यूशन इज दैट यू हैव टू फेस इट फर्स्ट। पहले उसे फेस करके मारो गोली, छुट्टी करो, उसके बाद आसानी आसानी जिंदगी में, ठीक है। तो अभी हम 10 दिन थोड़ा टिपिकल पढ़ लेते हैं, आफ्टर डैट अगले 3 महीने आसानी से लेट के भी पढ़ लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। देखो वर्ड है वेटस, कैसे याद कर लूँ? वेटर से। वेटर बेचारा काम कर करके एक्सपीरियंस्ड हो गया है, पुराना हो गया है बहुत, ऐसे से हम याद कर रहे हैं। वेटस का मतलब होता है ओल्ड। फर्स्ट वन इज वेटरन, जो आदमी पुराना हो गया है, ओल्ड हो गया है, उसको लाइफ का एक्सपीरियंस हो गया होगा। आपसे बड़े लोग आपको एक डायलॉग जरूर मारते हैं, जिन गलियों से तुम गुजर रहे हो वहाँ हम वहाँ से गुजर के आए हैं, ऐसा बोलते हैं। मैं भी आपको कई बार बोलती होंगी ऐसा। तो ये क्या है? मतलब कि वो पुराने हो गए हैं, हम लोग बुढ़े हो गए हैं, मैं भी, हम लोगों को एक्सपीरियंस हो गया है। आप लोग अभी यंग हैं तो हम बोलेंगे हम वेटरन हैं, मतलब कि हम एक्सपीरियंस्ड हैं, मतलब कि हम सीजन्ड हैं, अनुभवी हैं। सिंपल। हम बोलेंगे क्या है? हम अनुभवी हैं, जिन्हें काम करते करते, ट्राई करते करते क्या हो गया है? एक्सपीरियंस हो गया है, अनुभव हो गया है। दिस वन इज नोन एज वेटरन, रेंडर्ड कॉम्पिटेंट थ्रू ट्रायल एंड एक्सपीरियंस। जो ट्राई कर करके, एक्सपीरियंस कर करके अपने आप में चीज़ों को जानने लग गया है, कॉम्पिटेंट बन गया है, तो उसे कहेंगे वेटरन। नेक्स्ट वर्ड पे आए, प्रवत कुमार। yesterday I was missing class, student knowledge when start class। बच्चे क्लास का टाइम है 4 बजे, आज से तो पता लग गया, कल से टाइम पे आएगा। Hey Dipender, why are you saying like punctual? Why are you saying it? यस मैम आता है नोटिफिकेशन, यस सबके पास आता है, ठीक है मैं सबके कमेंट्स ले रही हूँ। कमेंट आता है बच्चे नोटिफिकेशन, जिसके पास भी नहीं आता वो एक बार रिफ्रेश कर लें आपको, मे बी इसलिए, ठीक है। दीपेंद्र जी आप इसको जरूर अपने सेंटेंस को पूरा करें, आप कहना क्या चाहते हैं? चलो देखो, वाटरन के बाद इनवर्टरेट, इनवर्टरेट वर्ड क्या हो गया? अब आप सोचेंगे कि मैम ये तो वाटरेट का उल्टा हो गया, इन लगा दिया। बेटा बस ये कंफ्यूजन गलत है, इनवर्टरेट लगाने से वर्ड उल्टा नहीं होता। इनवर्टरेट का मतलब भी वाटरेट ही होता है। जब आपको कोई काम करते करते उसकी आदत पड़ जाती है, आप हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर मैं बोलूंगी ये नेगेटिव वर्ड है, फिर आप सोचेंगे कि इनवर्टरेट कैसा वर्ड है नेगेटिव। अब मैं बता देती हूँ, अगर मैं हिंदी में एक वर्ड आपको बोलूं कट्टर, इस वर्ड के बारे में तो सब जानते हैं, कट्टर तो हम जानते हैं, हम रिलीजन के लिए कट्टर होते हैं, अपनी किसी बात के लिए कट्टर हो सकते हैं, कभी कभी पॉजिटिव हो सकता है। बेशक आप बोले यार वो कट्टर हिंदू है, गलत बात है। अगर वो कट्टर है, कट्टर मुस्लिम, वो भी गलत बात है। कट्टर किसी रिलीजन को फॉलो करता है, वो गलत बात है। किसी भी चीज में कट्टर होना तो गलत है भाई। पेड़ वही ज्यादा टाइम तक चल पाता है जो झुक जाता हो।
हवा का फ्लो उधर से आए तो उधर लहरा गया, उधर से आया उधर, लेकिन जो सीधा खड़ा है एकदम कट्टर है वो तो गिरेगा ही सीधा, है ना। तो इसलिए बोलेंगे दिस वन इज नेगेटिव वर्ड। इनवर्टेड को हम कैसे रिलेट करते हैं, नेगेटिव तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट करें एक्सपीरियंस। ये सीजन, सीजन आप इसको बोल सकते हैं। दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सीजन। बहुत सारे सीजन देख लियो जिसने, तो वो एक्सपीरियंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारे सामने जीन। जीन का मतलब होता है टू गिव बर्थ, टू बी बोर्न। आसान है, जीन्स तो होते ही हैं, दादा से पापा में आए, पापा से हम में आए, तो दिस वन इज अ फॉर्मेशन फॉर जीन्स। जीन्स ही तो चल रहे हैं। तो जीन का मतलब सीधा सा होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफर होता है डीएनए, वो जीन है। या फिर अगर मैं रूट वर्ड की बात करूं तो इसका मतलब होता है उद्गम, स्टार्टिंग, ठीक है। वर्ड समझते हैं। पहला वर्ड है हमारे सामने जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक ब्रांच है, साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर स्टडी होती है, टोटल स्टडी होती है। किस बारे में स्टडी होती है बेसिकली, कि ये जो पूरा हेरिडिटरी सिस्टम है, कि पहले हम बंदर जैसे दिखते थे, धीरे धीरे हमारी पूंछ खत्म हो गई, तो शरीर पे बहुत बाल हुआ करते थे, धीरे धीरे वो कम हो गए, तो दिस वन इज ऑल्सो जेनेटिक्स। अब हम बोले कि इसके दादा को बीपी की बीमारी थी, अब इस बच्चे में भी आ गई है, तो दिस वन इज ऑल्सो जेनेटिक्स। तो ये पूरी की पूरी स्टडी करना कि हमारे पूर्वज कैसे थे और हम कैसे हैं, ये पूरा लिंकिंग जेनेटिक्स के अंदर आता है ना। सिंपल वर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे जीन। अब जीन क्या होगा, जेनेटिक्स की स्टडी कैसे करोगे भाई, जीन से ही तो करोगे, डीएनए से ही तो करोगे, डीएनए ही तो मैच होएगा, है ना। तो आपके पता करना हो कि हाँ इसके पापा मम्मी हेरिडिटरी सिस्टम, तो किसका टेस्ट होता है, डीएनए टेस्ट। तो क्या बोलेंगे, जीन। जीन भी एक डीएनए है। आपका इससे कोई लेना देना नहीं, पेपर में नहीं आएगा। पेपर में आएगा जेनियोलॉजी। ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में आया है। वर्ड कैसे बना, जीन प्लस लॉजी से। लॉजी मतलब स्टडी, जीन मतलब जीन। इतनी बार तो बता लिए। क्या लिखा है, द स्टडी ऑफ एंसेस्ट्री। एंसेस्ट्री क्या होती है, जो हमारा पूर्वजों का सिस्टम चला रहा है उसे एंसेस्ट्री कहते हैं। एंड फैमिली हिस्ट्री, यू कैन से दैट द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री। सिंपल बोलिए, द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री। ज्योति आप बाद में देख लिया करें बेटा, अगर आपको 4 बजे आप फ्री नहीं होते तो। हाँ महेश, क्या क्या लेसन आगे लिखेगा तो कुछ समझ में आएगा। जी, नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है, अच्छी बात है। एक आध के पास नहीं जाता तो अपना 4 बजे खुद आ जाया करें भाई, अगर किसी की प्रॉब्लम है तो। देखिएगा, यूजीन या यूजेनिया, दोनों वर्ड को समझे। दोनों वर्ड बने हैं यू प्लस जीन से। जीन का मतलब तो जीन होता है, यू मतलब गुड। जैसे मैं आपको कुछ वर्ड बताती हूँ, यूफोनी, यूलॉजी। यू का मतलब गुड, अभी बताया मैंने। ये एक रूट वर्ड है किसका, गुड का। इस माने भी गुड, इस माने भी गुड। फोनी का मतलब क्या होता है, साउंड। फोन का मतलब क्या है, साउंड। फोन, अब मान लो आप किसी को फोन मिलाते हैं, फोन मिला के उसकी क्या आवाज ही तो सुनते हैं, इसी वजह से फोनी का मतलब साउंड होता है। डेट्स वाई जो इंस्ट्रूमेंट आप देखते हैं उसे टेलीफोन कहते हैं। अब टेलीफोन से काम नहीं चला इसलिए मोबाइल आ गए, क्योंकि टेलीफोन फिक्स रहते थे। मोबाइल मतलब मूवमेंट होता है कि जहाँ जाओ वहाँ ले जाओ, है ना, आप वही करते हैं। तो यूफोनी का मतलब हो गया गुड साउंड। यू का मतलब गुड, फोनी का मतलब साउंड। जिसकी अगर अच्छी साउंड है तो हम बोलेंगे गुड साउंड। अगर किसी की आवाज अच्छी है तो यू कैन से दैट गुड साउंड इज अ वर्ड रिलेटेड टू यूफोनी। यूलोजी का मतलब क्या हो गया, लोजी का मतलब हो गया या तो वर्ड्स या फिर स्टडी, अच्छे शब्द, गुड वर्ड्स। गुड वर्ड्स को क्या मैं ब्लेसिंग कह सकती हूँ, आशीर्वाद देना किसी को। किसी को अच्छे शब्द कहना मतलब कि आशीर्वाद दे रहे हैं, उसका भला कह रहे हैं ना आप। तो आप यूफोनी, यूलोजी, ये वर्ड आपने देखे तो वापस आइएगा यहाँ पर। यू का मतलब गुड और जीन का मतलब बॉर्निंग, बॉर्न से रिलेटेड, बर्थ से रिलेटेड। तो वेल बोर्न, गुड बोर्न, हेल्दी बच्चा पैदा हुआ है, तो यू आप इसको यूजेनिया बोल सकते हैं, ठीक है। अगला वर्ड देखेंगे, यूजेनिक्स। इसके अंदर भी क्या कॉमन है, यू तो है ही है, प्लस जेनिक्स है। ICS लगाने से आपकी बन गई ब्रांच। जैसे अभी बोले थे जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स भी क्या थी, ब्रांच थी। यूजेनिक्स एक स्पेशल टाइप की ब्रांच है जिसके अंदर स्टडी की जाती है। कोई ऐसे मेथड अपनाओ यार कि दादा में ये बीमारी थी, अब यार ये पापा में ना जाए। तो आपने सुना होगा
कि अगर किसी के पेरेंट्स को एड्स है तो बच्चे को अगर सही टाइम पर उसको मेडिसिन वगैरह दिया जाए, डॉक्टर की उसमें हो, तो जरूरी नहीं कि बच्चे को भी एड्स हो, है ना। तो ये क्या है, वो तो उसके जीन्स में आना चाहिए था, फिर भी हमने उसको क्योर किया, कोई मेथड अपनाए, डॉक्टर्स ने कोई मेथड अपनाए कि जिससे उसकी जेनेटिक क्वालिटीज को इम्प्रूव कर दिया गया। या फिर किसी में कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी बड़ी भयंकर कि हाँ पूरी फैमिली में ही कैंसर वाला वो है, तो उसके टाइम पे ही उसको क्योर कर लिया गया कि यार बच्चों में ना जाए ये आगे बीमारी। ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो ये जो मेथड है, ये जो अपनाए जा रहे हैं, इस साइंस को, इस स्टडी को क्या कहा जाता है, यूजेनिक्स, जीन्स को अच्छे करने की प्रक्रिया। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट देखेंगे जेनेसिस। जेनेसिस क्या कहलाई, ये भी जीन से ही बनी है। इस जेनेसिस को क्या बोलेंगे, द बिगिनिंग या बर्थ या ओरिजिन ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज की स्टार्टिंग को जेनेसिस कहा जाता है, क्योंकि जीन से वर्ड बना है, जीन का मतलब ही पैदा होना होता है, और क्या होता है। अगला वर्ड देखेंगे साइकोजेनिक। साइको का मतलब कल बताया था इमोशन, फीलिंग। अब फीलिंग से जीन मतलब पैदा होना, जो फीलिंग से पैदा हुआ, जब इमोशन पैदा होते हैं आपके अंदर, हार्मोन्स जनरेट होते हैं, लव के, हेट के, गुस्से के, तो दिस वन इज साइकोजेनिक चीजें, बोर्न ऑफ द माइंड या फिर इमोशंस, जो आपके अंदर इमोशन बोर्न हुए, माइंड है, ये सब क्या है, साइकोजेनिक है। कॉन्जेनिटल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉन्जेनिटल ध्यान से सुनेगा। बर्थ टाइम पे, मतलब कि जब बच्चे का जन्म होता है उस टाइम पे ही उसके अंदर कोई चीज है, मतलब कि कोई निशान है। जस्ट बहुत सारे आपके भी हो सकता है, आप में से बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, हो सकता है किसी को हम कहते हैं ना, यार ये तो मेरा बर्थ मार्क है, पैदा हुआ था तभी मेरे ये वाला निशान था। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के है, मेरे भी है। अब पता नहीं, यहाँ पर एक पिट है और वो बचपन से, मतलब पैदा हुई तभी से है, वो हेरिडिटरी नहीं है। वो ऐसा नहीं कि मेरी मम्मी को यहाँ पे निशान था तो मेरे को हो गया, नहीं, वो पैदा होते ही था। तो जो पैदा होते ही कोई चीज बॉडी में आपके है, वो कॉन्जेनिटल कहलाती है। टुगेदर मतलब कि साथ में, कौन का मतलब साथ में, अभी थोड़ी देर पहले बताया था बेटा, साथ में, जेनिटल मतलब पैदा हुई है, जो साथ में ही पैदा हुई है आपके, जब आप पैदा हुए तभी थी आप में, तो दिस वन इज नोन एज कॉन्जेनिटल, प्रेजेंट एट बर्थ बट नॉट नेसेसरली हेरिडिटरी। जरूरी नहीं कि वो दादा से पापा, पापा से आप में आ रही हो, बट है। अगला वर्ड देखेंगे जीनोसाइड। साइड का मतलब किलिंग, जैसे कि सुसाइड, सुसाइड मतलब भी किलिंग होता है, खुद की किलिंग होता है। पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, सोरोरिसाइड, इक्सोरिसाइड, पेस्टिसाइड, अ लॉट ऑफ वर्ड्स। तो हम बोलेंगे किलिंग ऑफ व्हाट, जीन्स की। तो जीन्स की किलिंग, किलिंग ऑफ अ होल रेस या नेशन, बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना जीनोसाइड कहलाता है। देखेंगे किसी कोई डाउट तो नहीं है, पूरी स्लाइड को एक बार देख लें। कॉपी पेन लेके साथ में बैठा करो, कुछ हो सकता है हाँ नहीं लिखा और मैं बता रही हूँ, उसे नोट किया करो। आप कमेंट में कुछ छोड़ सकते हैं अगर कुछ कोई वर्ड दोबारा डिस्क्राइब करना हो तो। कोड का मतलब किलिंग नहीं बेटा दीपेंद्र, साइड है वो, CI, ठीक लिखो। कौन का मतलब टुगेदर, यस। लास्ट वन, जी सौरभ, क्या मतलब गुड, यस बेटा। एक मिनट, जीनोसाइड, अब इसका मतलब पहली क्लास नहीं देखी, अगर जीनोसाइड पूछ रहे हो तो मुझसे। साइड का मतलब होता है हत्या, फर्स्ट क्लास देखो पहले बेटा, मैं वही चीजें जल्दी जल्दी बताती हूँ जो मैं पहले बता चुकी हूँ। जैसे वर्ड है आपके पास सुसाइड, सुसाइड का मतलब क्या होता है, आत्महत्या, मतलब कि सेल्फ किलिंग। तो इसका मतलब साफ हो गया कि ये जो वर्ड आपको दिखाई आ रहा है साइड, इसका मतलब क्या होता है, हत्या होता है। ठीक है, तो वापस आए, इसका मतलब तो हत्या है। जीन्स क्या होते हैं, पूरे के पूरे सिस्टम, बहुत सारे लोगों को एक साथ किलिंग कर दी, हत्या कर दी, उसे जीनोसाइड कह दिया। किलिंग ऑफ अ होल रेस, एक पूरी प्रजाति या पूरे देश को गोला फेंक दिया, परमाणु बम उड़ा दिया, क्या कहलाया, जीनोसाइड। किसी और को दिक्कत?
मेरी तारीफ करना बंद करो। क्रोनोस, अगला रूट वर्ड देखें, क्रोनोस। क्रोनोस का रिलेशन है टाइम से। क्रोनोलॉजिकल वर्ड सुनते हैं हम, क्रोनोलॉजिकल टाइम के अकॉर्डिंग, बना कहाँ से है, टाइम के रूट वर्ड से। अब टाइम का रूट वर्ड होता है क्रोन, ठीक है। देखो पहला वर्ड है आपका क्रोनिक, कोई चीज लंबे टाइम से चली आ रही है तो उसे बोलेंगे हम क्रोनिक। जैसे कि गोइंग ऑन फार फॉर अ लॉन्ग टाइम, कई बार आपको जैसे खांसी चल रही है, जुकाम चल रहा है, तो आप बोलते हैं, या तो आप ये बोलते हैं कि अभी 1-2 दिन से है, या फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको 2 महीने हो गए लगातार खांसते हुए, तो आप जाते हैं, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, उसके बाद डॉक्टर के फाइल तो बननी शुरू हो गई क्योंकि दवाई तो 4 महीने से ले ही रहे थे आप, तो डॉक्टर ने उसके ऊपर लिख दिया कि इसको कैसी डिजीज है, क्रोनिक डिजीज है, मतलब कि लंबे टाइम से चली आ रही है, लंबे समय से जो चीज चली आ रही है उसे क्या कहा जाता है, क्रोनिक कहा जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं एनाक्रोनिज्म। क्रोन तो है ही, क्रोन का मतलब तो टाइम है, एना से वर्ड उल्टा हो गया, नो, नॉट इन टाइम, कुछ ऐसा, नो होगा प्लस टाइम होगा, है ना ऐसा। आप देखेंगे, पढ़े, समथिंग आउट ऑफ टाइम, कोई ऐसी चीज जो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं हुई हो तो उसे क्या बोलेंगे, एनाक्रोनिज्म। या फिर हम ये कह लें अभी टाइम जो बीत गया, मान लो 1947 में क्या हुआ था, 1960 में क्या हुआ था, 1857 में क्या हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, 1911 में दोबारा जुड़ गया था, तो ये सब चीजें अगर हम सोचें क्या ये आज की चीजें हैं या वो टाइम चला गया, वो टाइम चला गया, तो आज उस स्थिति को आज समझना, अगर उसकी बातें आज करना या उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना, तो हम बोलेंगे नहीं पुराने जमाने में तो ना ऐसा लहंगा पहनते थे, यहाँ एक टीका लगाते थे, वही लगाओ। तो हम अगर ये करने लग जाए तो हम हो जाएंगे एनाक्रोनिज्म, समथिंग आउट ऑफ टाइम, मतलब कि अब वो उस समय की नहीं है, जो चीज प्रेजेंट टाइम की है वो चीज क्रोनिज्म है, जो चीज टाइम इस टाइम की नहीं है, पुराने टाइम की है, तो वो हो गई एनाक्रोनिज्म, समथिंग आउट ऑफ टाइम, समथिंग आउट डेटेड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्रोनोलॉजिकल। मैंने अभी बताया था क्रोनो का मतलब टाइम, लॉजी मतलब स्टडी, कोई चीज जब समय के अकॉर्डिंग होती है तो उसे क्रोनोलॉजिकल कहते हैं। मान लो कि मैं आपसे कुछ आपके कुछ हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लेती हूँ कि मेरे को बताओ दांडी यात्रा कब निकली थी, फिर मैं बोलूँ फर्स्ट विश्व युद्ध कब हुआ था, फिर मैं बोलूँ सेकंड हुआ, फिर मैं बीच में आपको यहाँ पे एंटर कर देती हूँ कि भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका, लाला लाजपत राय की डेथ कब हुई, तो आपको समझ में आएगा कि मैम कुछ उल्टा उल्टा चल रहा है, सेकंड युद्ध बाद में हुआ था, पहले फर्स्ट हुआ था, फिर डांडी ये भगत सिंह वाला पार्ट हुआ था, फिर ये लाठियां वाला पार्ट हुआ था 1928 में, फिर आप बोलेंगे सेकेंड विश्व युद्ध तो फिर ये 1945 के 46 की बात आ गई, तो फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे इसको टाइम के अकॉर्डिंग लगाना चाहिए, ऐसा होता है ना। तो जब आपको कोई सीक्वेंस टाइम के अकॉर्डिंग लगाना है तो उसे बोलेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे कि मैं आज की अपनी बात बताऊं, मैं बोलूं कि मैंने ना 4 बजे क्लास ली थी एक ऐप की, फिर उसके बाद मैंने एक क्लास शाम को ली थी, फिर मेरी आज एक यूट्यूब पे भी स्पोकन की क्लास है, मैं आपको बता देती हूँ, चलो खैर। आज रात को अगर आप में से बहुत सारे बच्चे स्पोकन पे मुझसे जुड़े हुए होंगे यूट्यूब पे, तो आज रात 9 बजे हम एक स्पेशल इवेंट रखने वाले हैं, वो भी लाइव। तो रात को 9 बजे 20-25 मिनट का सेशन रहेगा बस, तो आप लोग देख सकते हैं, वो मुझे याद आ गया। पर अगर मैं अपने टाइम की बात करूं कि मैं ना सुबह 4 बजे उठी थी, मैंने 9 बजे क्लास ली थी, तो आप सोचेंगे कुछ उल्टा बोल रहे हैं मैम, पहले बोलिए कि मैं सुबह उठी थी 9 बजे क्लास ली थी, उल्टा मत बोलिए, समझ में आई बात। तो ये मैंने क्या लगा दिया, टाइम के अकॉर्डिंग, तो इसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं क्रोनोमीटर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आया 1-2 बार। क्रोनो का मतलब टाइम, मीटर का मतलब मेजरमेंट, कल समझाए थे ना, मीटर का मतलब मेजरमेंट, तो यहाँ पर मेजरमेंट किसका हो रहा है, क्रोन का हो रहा है, मतलब कि टाइम का हो रहा है। टाइम को मेजर कौन करता है, अरे कौन करता है, क्लॉक करती है, घड़ी करती, एक्यूरेट क्लॉक, जो टाइम का मेजरमेंट करे उसे क्या कहते हैं, क्रोनोमीटर। अब सबके सब स्पेलिंग लिखे, क्रोनोलॉजिकल स्पेलिंग लिखो कमेंट बॉक्स में, क्रोनोलॉजिकल बिना देखे, एनाक्रोनिज्म, कॉपी पेन बोला था ना साथ में लेके बैठो।
एनाक्रोनिज्म अभी कमेंट में लिखो, एग्जाम में आती है ये दोनों स्पेलिंग आती हैं, एनाक्रोनिज्म भी और क्रोनोलॉजिकल भी। यस गुड। प्रिया, रोशनी, संगीता, काजल, कोई गलत क्यों नहीं लिख रहा? देख के तो लिख रहे तुम, सारे ठीक लिखोगे कैसे काम चलेगा? ठीक है शिवांगी, चलो याद रखना एग्जाम में भी आ जाए तो क्रोनोलॉजिकल अपनी चेक भी कर ले कि गलत है, तो एक बार चेक कर ले, किसी ने गलत तो लिखी मिला लीजिएगा। बाकी मेरे पास तो सबकी सही आई है कमेंट्स में। स्पेलिंग अलग से नहीं पढ़नी होती, जब भी आप वोकैबुलरी पढ़ते हैं तो विद स्पेलिंग पढ़िए, अलग से कोई पढ़ने का कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप अलग से स्पेलिंग, एक दिन मैं लगाऊंगा यार 10 दिन तो मैं स्पेलिंग ही पढ़ूंगा। स्पेलिंग अलग से पढ़ने की चीज़ है ही नहीं, जितनी भी आप वोकैबुलरी पढ़ते हैं उसे विद स्पेलिंग पढ़िए। पढ़ना क्या है, ध्यान रखना है थोड़ा सा लिखते हुए, इसीलिए कहते हैं कॉपी पेन लेके बैठा करो, ताकि साथ में लिखोगे। पागल नहीं थे आपके बचपन के जो टीचर थे, बहुत होमवर्क देते थे ना घर के लिए, चिढ़ भी मचती थी, मेरे को मचती थी, पर बाद में जब खुद टीचर बनी हूँ तो समझ में आया कि राइटिंग का बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है राइटिंग। आप जो चीज़ लिख लेते हैं उसको याद रहने की कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है, याद रखने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसलिए लिखना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्रॉनिकल। वर्ड कहाँ से बना है? वही क्रॉन से बना है, तो डेफिनेटली किससे रिलेटेड है? टाइम से। क्रॉनिकल का मतलब होता है हिस्ट्री, जो पुराने टाइम में चीज़ें जो इवेंट्स हो चुके हैं उन्हें हम क्रॉनिकल कहते हैं, बहुत सिंपल। सिंक्रोनाइज, सिन मतलब सेम, सिन का मतलब क्या होता है? सेम होता है। जैसे आप वर्ड बोलते हैं सिनोनिम, सिनोनिम पढ़ते हैं, कैसे बना है सिनोनिम? SYN is a root word for same, name is a root word for name, same name को ही क्या कहा जाता है? सिनोनिम कहा जाता है। एंटोनिम बोलूं तो एंटो मतलब उल्टा, नेम मतलब नेम, उल्टे नाम को एंटोनिम कहा जाता है। इसी तरह सिन मतलब सेम, सेम क्रोनाइज, क्रोन का मतलब टाइम, सेम टाइम, सेम जगह, हैपन एट द सेम टाइम, जो चीज़ें सेम टाइम पर हुई हो तो कहते हैं कंटेम्प्ररी। ठीक है, क्रोन आपका इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है बेटा, ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पाथ। कल बताया था लाल पैथ, पैथोलॉजी, लैब, मेडिसन, दवाई, बीमारी, इनसे रिलेटेड, याद आया? एक और याद रखना है, पैथी। पैथी इज अ रूट वर्ड फॉर फीलिंग। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि पैथी माने फीलिंग, कैसे हो सकता है? टेक एन एग्जाम्पल, सिंपैथी। सिंपैथी क्या है? सिंपैथी वर्ड तो सबने सुना है। सिंपैथी, जब किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है, दूसरे कहता है अरे यार बहुत ही बुरा हुआ, जो तेरी बाइक चोरी हो गई, अरे यार पता तूने अभी तो खरीदी थी, बेशक दुख हो कुछ नहीं हो रहा, ऊपर से जरूर ऐसा लोग कहते हैं, तो इसे कहते हैं सिंपैथी, सेम फीलिंग एज समवन एल्स। दूसरों को ये कहना कि यार बड़ा ही बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो ये सिंपैथी का सेंस हो गया कि मुझे तेरे से सिंपैथी है, इसके अलावा दूसरा कोई कुछ कर भी नहीं सकता। इसलिए मैं बहुत बार कहती हूँ रोना नहीं चाहिए किसी के सामने, रोने से कोई पूरी तो कर नहीं सकता, इसलिए ना ही रोए तो बेटर है। दूसरा बस सिंपैथी दिखाएगा, ऐसा दिखाएगा कि यार बहुत बुरा हुआ है, इसके अलावा कोई दुनिया में आपकी हेल्प आप खुद करते हैं, नो वन कैन हेल्प यू। दूसरा वर्ड देखेंगे एंटीपैथी। एंटी मतलब उल्टा, पैथी मतलब फीलिंग, जिससे आपको उल्टी फीलिंग आती है। उल्टी का फीलिंग मतलब उल्टी वाली फीलिंग नहीं, उल्टी का मतलब है कि तू दिन कहेगा तो मैं रात कहूंगा, मतलब कि जिससे आपकी दुश्मनी वाली भावना हो, उल्टी फीलिंग हो, निगेटिव फीलिंग हो, डिसलाइक करते हैं आप उसको, ग्रज हो आपका कि यार ये तो मेरा एक नंबर का दुश्मन है ना। अवर्जन, उल्टा वर्जन हो जो आपका, वर्जन नहीं आपका उल्टा वर्जन हो, अवर्जन, ग्रज, ये डिसलाइक, तो इसे क्या कहते हैं? एंटीपैथी। सिंपैथी मतलब सेम फीलिंग, एंटीपैथी मतलब उल्टी फीलिंग। उल्टी फीलिंग का मतलब है किसी से दुश्मनी की भावना, किसी को पसंद ना करना, किसी के ऊपर आपका पूरा भाव विरोध का हो, बैर का हो। समझ में आया? तो पैथी का मतलब क्या होता है? फीलिंग। मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, क्योंकि पैथो याद नहीं हो रहा था तो ऐसे याद कर सकते हैं।
दूसरा पैथी का सेंसेस बीमारी से रिलेटेड भी हो सकता है, जैसे ओस्टियोपैथी। ओस्टियो मैंने बताया था ना कल, क्या है ओस्टियो का मतलब बताओ? अरे लिख दो, चला लो इस अंगूठे को। ओस्टियो का मतलब यस, बोन से रिलेटेड है। तो बोन रिलेटेड जो बीमारियां हैं, फीलिंग है, उसको हम क्या कहेंगे? ओस्टियोपैथी। और साइकोपैथी क्या हो गया? साइको मतलब आपका क्या था? मेंटल। तो मेंटल सफरिंग को हम क्या बोलेंगे? साइकोपैथिक। भाई वर्ड ही तो है, जोड़ने ही तो है, कुछ भी नहीं करना। और सबसे बड़ी बात है, एग्जैक्ट ये लाइन याद नहीं करनी, कभी बैठ जाओ रट्टा मारने। ऑप्शन आएंगे 4, उसमें से बस आप इतना सा निकाल लेना कि ओस्टियो वर्ड है तो इसमें ऑप्शन में कहीं ना कहीं हड्डी मिलेगा मेरे को, या स्ट्रेट मिलेगा, स्केलेटन मिल गया, तो यही आंसर है। पैथी का मतलब है या तो फीलिंग मिलेगा या फिर बीमारी मिलेगा। तो आपको बीमारी और हड्डी ढूंढना है और टिक कर लेना है, ठीक है? इसके अलावा पूरी पूरी लाइनें रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। बी स्मार्ट, गधों की तरह मेहनत नहीं करनी। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। वर्ड है आपके पास अपाथी। अच्छा, एक वर्ड आता है एग्जाम में आपके, मैं बता देती हूँ, बाद में रह जाए। सिंपैथी आजकल आना बंद हो गया। अभी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में सिंपैथी और एम्पैथी दोनों वर्ड मिलेंगे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा एक बार। देखो, सिंपैथी तो मैंने बता ही दिया कि दूसरे को देख के आपको थोड़ा बुरा लगे, यार यार तेरे साथ बुरा हुआ। एम्पैथी का मतलब भी सिंपैथी होता है, पर आप जब फिल इन द ब्लैंक्स में भरेंगे, एग्जामिनर बहुत तेज हो गया, आपको दोनों ऑप्शन देगा, सिंपैथी और एम्पैथी। गूगल भी सेम बताएगा कि सिंपैथी का मतलब एम्पैथी होता है, दूसरे से ऐसे फीलिंग आना कि यार बड़ा खराब हो गया तेरे साथ, सेम फीलिंग। बट डिफरेंस क्या है उसे जान लीजिए। अगर फिल इन द ब्लैंक्स में या उस लाइन में कहीं ब्लड रिलेशन या क्लोज फ्रेंड वाली बात की गई है तो हम एम्पैथी भरते हैं, और अदरवाइज सिंपैथी। इसका रीजन भी बता देते हैं, रट्टा नहीं मान। कारण ये है कि सिंपैथी हमें किसी से भी हो सकती है, आप किसी को जानते भी नहीं है। मान लो कि जैसे मैं हूं, अभी आपको मैं बताऊं कि मेरी अभी ओशन गुरुकुल्स के बाहर मेरी कार पार्क है, और अभी थोड़ी देर बाद पता लगे कि वो कार चोरी हो गई, तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चे तो मुस्कुराएं, मैक्सिमम तो मुस्कुराएंगे, कोई नहीं मैडम दूसरी ले लेना, ऐसा ही होगा, है ना? पर आप में से कुछ बच्चे जो रियल में उनको थोड़ा बहुत प्यार है, थोड़ा लगाव है, तो वो कह देंगे अरे यार बहुत ही बुरा हुआ ऐसा, यार कार, मैम की ना कार उठ गई, बताओ, बाहर गुरुकुल। चलो ठीक है, ये हो गई कहानी सिंपैथी वाली। आपको मुझसे एम्पैथी नहीं हो सकती। मान लो उस कार की जगह, मेरी कार की जगह आपके पापा की कार उठी हुई होती, तो क्या होता? सिंपैथी नहीं होती बेटा, एम्पैथी होती है, जो रियलिटी में होती है, जो आपके क्लोज फ्रेंड से होती है या आपके क्लोज फैमिली मेंबर से होती है, जिसका दुख आपको भी हो, उसे हम एम्पैथी कहते हैं। और जो दूसरों से मतलब ठीक है वो वाला सिंपैथी होता है। समझ में आई बात? अगर लाइन में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ क्लोज वाला सा रिलेशन है तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में भरेंगे एम्पैथी वर्ड, है ना? और वैसे आपका सिंपैथी चलेगा। हाँ देखो, एक आदमी तो लिख दिया यस मैम दूसरी खरीद लेना। अच्छा ठीक है भाई, खरीद लेंगे खैर। चलो नेक्स्ट देखो, अपैथी। अपैथी का मतलब आ मतलब नेगेटिव, नो फीलिंग। आ मतलब पैथी मतलब फीलिंग, अपैथी मतलब नो फीलिंग। हाँ कर लो तुम। यस मैम आप तो खरीद ही सकते हो, फीस बढ़ा दूंगी, पर तुम्हें क्या मतलब, तुम्हारी तो हो ही गई। पार्किंग में कैमरे तो होंगे, हाँ महेश कैमरे तो हैं, फिर फील ही ले गए तुम तो, मैं एग्जाम्पल दे रही थी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मेरे को भी डाउट हो रहा है कभी उठ ना जाए, अभी देख लूं जरा झांक के। चलो ठीक है, अपाथी लैक ऑफ फीलिंग और इंटरेस्ट, जहां पर कोई फीलिंग हो ही ना, क्योंकि है ही नहीं, ए लगाने से वर्ड क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। जहां पर कोई फीलिंग है ही नहीं उसे क्या कहते हैं? अपाथी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड पैथोलॉजी, ये मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ। लॉजी का मतलब स्टडी, पैथो का मतलब डिजीज, पैथोलॉजी रिलेटेड टू स्टडी ऑफ डिजीजेज। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे पैथोस। पैथोस कुछ नहीं होता, एक फीलिंग होती है। कैसी फीलिंग? इमोशनल। और कैसी? जब आपको किसी पे दया आती है या फिर कुछ अंदर से ऐसा कि यार दुख सा किसी पे हो गया, यार बुरा हुआ, उसको पैथोस कह सकते हैं। कुछ नहीं है, टेंशन कुछ नहीं। पैथी माने फीलिंग, पैथोस भी एक फीलिंग है, जब आपको किसी पे दया आती है उसे पैथोस कह देते हैं, बस टेंशन नहीं लेना, इतनी बड़ी लाइन क्या है, मीनिंग सेम है। टैलीपैथी को देखेंगे, टैली मतलब क्या होता है? अब वर्ड जानते हैं, टेलीफोन, है ना?
टेलीफोन मतलब, टाली मतलब दूर, फोन मतलब साउंड। जब दूर प्लेस पर साउंड भेजी जाती है तो हम क्या कहते हैं, टेलीफोन। टेलीफोन यही तो काम करते थे पहले कि दूर तक साउंड भेजते थे। तो टैली का मतलब दूर है, जैसे हम बोलते हैं टेलीस्कोप, दूरबीन, दूरबीन। तो सिंपल एक वर्ड आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो टैली वर्ड है, इसको हम खैर डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी रूट वर्ड आने वाला होगा। टैली का मतलब क्या होता है, दूर होता है। क्या होता है बच्चे, दूर होता है। अब हम सोचेंगे दूर से फीलिंग कैसे आ सकती है, ये तो हो गया, टैली माने दूर और पैथी माने फीलिंग। तो दूर वाली फीलिंग क्या हो सकती है, कई बार बिना देखे बिना समझे, कुछ भी आपको फील नहीं हो रहा, पता नहीं फिर यार ऐसा लग रहा है घर में कोई आने वाला है, होता होगा, ऐसा लग रहा है आज जैसे बारिश आएगी। जब हमें एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा, बस हमें फील हो रहा है कि यार पता नहीं आज मुझे सुबह से नेगेटिव फीलिंग आ रही है, जैसे कुछ हो जाएगा मेरे साथ, कुछ बुरा हो जाएगा। तो ये क्या है, टेलीपैथी है। जिस कम्युनिकेशन में आपको फील आ रही है, बट कैसे फील आ रही है, हुआ कुछ नहीं है, बस आपको फील आ रही है। एक दूसरी चीज, आपको किसी पर्सन से डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, फिर भी कभी कभी माँ फोन करके कह देती होगी पता नहीं अजीब से ख्याल आ रहे थे, तू ठीक तो है ना, ऐसा। तो हुआ कुछ नहीं, उनको नहीं पता कि कुछ बुरा हुआ है नहीं हुआ है, फिर भी फोन करके कह दी तेरी तबीयत तो ठीक है ना, पता नहीं ऐसा लग सा रहा था, ऐसा। तो ये क्या है, ये टेलीपैथी है। ओरिजिनल में कुछ नहीं होना पर दूर से फीलिंग आना बेमतलब, उसे कहते हैं टेलीपैथी। लिखा भी है, अपरेंट कम्युनिकेशन फ्रॉम वन माइंड टू अनदर विदाउट यूजिंग एनी सेंसरी परसेप्शन। कोई भी परसेप्शन नहीं हुआ, कुछ भी दिखा नहीं, कुछ नहीं, बस एक माइंड दूसरे को रीड कर रहा है बेमतलब। या फिर कभी कभी आप किसी पर्सन को देख के भी कहते हैं बड़ा ही खराब बंदा लग रहा है, बड़ा ही लालची टाइप का, पता नहीं आपको कि वो लालची है नहीं, पर उसको देख के कहते हैं लालची सा लग रहा है मेरे को। तो कई बार आपको आता है जब आप दूसरे के माइंड को रीड करने की कोशिश करते हैं, पर कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता, जस्ट आप तुक्का मार रहे हैं, तो कहते हैं टेलीपैथी। समझ में आया? एक बार देख लो, कोई ऐसा वर्ड ना हो जो नहीं आया हो तो लिख दो। रोशनी, आरोध, कोई ऐसा वर्ड जो अभी तक की क्लास में ना समझ में आया हो तो नोट डाउन करके रखा करें। बाकी खैर मैं लास्ट की 10 मिनट आपको डाउट के लिए दूंगी। चलो देखो, अगला वर्ड है पी ए आर। पी ए आर इज अ रूट वर्ड फॉर इक्वल, समानता के लिए वर्ड, सेम, इक्वल। तो ये जो पी ए आर पर वर्ड है, ये तो सिंपल ही हो गया, इक्वल ही हो गया। पर आप सोचेंगे ये मैम इतना बड़ा सा क्या लिख दिया है। ये गोल्फ के जो, गोल्फ का जो ग्राउंड होता है वहां पर ये जो स्ट्रोक्स के लिए जो जगह बनाई जाती है वो सिमिलर एकदम, जैसे कि अगर ये 50 मीटर पे है तो अगला फिर वो 50 मीटर पे रहता है, तो डिस्टेंस सेम रहता है हर एक होल का, ईच होल। गोल्फ के कोर्स के अंदर सारे के सारे जितने भी होल रहते हैं स्ट्रोक्स का, तो उनका प्लेसिंग ऐसा रहता है कि एक होल यहाँ पर, एक अगला यहाँ पर, एक बहुत दूर, नहीं, सबका सबसे डिस्टेंस इक्वल रहता है। डेट्स वाई उन्हें पी ए आर पर वर्ड यूज कर दिया जाता है। आपके काम का नहीं है, आपको याद भी नहीं रखना। आपके काम की बात है दो, पैरिटी और डिस्पैरिटी, ये एग्जाम में बहुत आती हैं। पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी, समानता, जो दो लोग आपस में इक्वल हो, समान हो। जैसे कि आपके दोस्त होते हैं, मान लो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का दोस्त कौन होगा, स्टूडेंट होगा। टीचर का दोस्त टीचर होगा, है ना। कोई कहीं पर अकाउंटेंट है, हो सकता है उसके साथ में जो अकाउंटेंट है वो हो सकता है। टाइपिस्ट का दोस्त टाइपिस्ट हो सकता है, गार्ड का दोस्त कोई दूसरा गार्ड हो सकता है। तो ये क्या है, ये पैरिटी है। फंक्शनल इक्वालिटी क्यों लिखा है, फंक्शनल इक्वालिटी का मतलब होता है जो सिमिलर टाइप के काम करते हैं आपस में। हाँ रोशनी, ऐसा ही कुछ जैसा आप कह रही हो। डिस्पैरिटी उल्टा हो गया, पैरिटी मतलब इक्वालिटी, डिस्पैरिटी मतलब नॉट इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, असमानता। डिफरेंस इन सम रेस्पेक्ट, किसी भी तरीके किसी भी कारण में दो चीजों में इक्वालिटी ना होना क्या कहलाता है, डिस्पैरिटी। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे डिस्पैरिज। अब आप सोचेंगे कि डिस्पैरिटी से ही तो नहीं बना, डिस्पैरिज कहीं ना कहीं वहीं से बना। जब आपको दूसरे को द्वेष की भावना से देखते हैं कि नहीं यार ये मेरे इक्वल नहीं है, ये नीचे लोग हैं, ये छोटे लोग हैं, तो उस फीलिंग को डिस्पैरिज, नेगेटिव वर्ड है।
जब आप कहते हैं ये मेरे इक्वल नहीं है, जिसको आप इक्वल नहीं मानते उसे आप नेगेटिव सेंसेस से बोल सकते हैं। ऐसा नेगेटिव ओपिनियन रखना दूसरे से, दूसरे की अचीवमेंट से, दूसरे के पद से, दूसरे की रेस्पेक्ट से आपको नेगेटिव ओपिनियन होना, ये करना कि यार ये नहीं, ये मेरे इक्वल नहीं है, ये मेरे बराबर नहीं है, या फिर आप उसको हीन भावना से देख रहे हैं, नेगेटिव ओपिनियन है आपका दूसरे के प्रति, तो उसे क्या कहते हैं? डिस्पैरेज। अगला वर्ड है कंपेयर। ये तो सिंपल वर्ड है। कंपेयर किससे किया जाता है? सिमिलर चीजों को ही तो कंपेयर किया जाता है, इसीलिए तो पेयर के अंदर PARE वर्ड है जिसका मतलब होता है समानता। क्यों लिखा है कंपेयर वर्ड ही, कहाँ क्यों बना? कंपेयर आप सिमिलर टाइप की चीजों को कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप क्रिकेट की बॉल को, एक बॉल है आपके पास क्रिकेट की बॉल, और आप कंपेयर करें, यार मैं फुटबॉल से कंपेयर करके देखो, यार क्या कंपेयर। हाँ, दो बॉल आपके पास क्रिकेट की है तो आप ये कह सकते हैं ये हल्की है ये भारी है, क्योंकि उन दोनों में कोई ना कोई पैरिटी है, कोई ना कोई समानता है, इसीलिए कंपेयर वर्ड बना है। ताकि आपको कंपेयर याद नहीं करना। आपके लिए वर्ड है पियर। पियर वो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में सेम पद पर जो काम करते हैं। अ पर्सन हु इज ऑफ इक्वल स्टैंडिंग विद अनदर इन अ ग्रुप। किसी भी ग्रुप के अंदर एक पर्सन दूसरे के बराबर, जैसे कि अगर मान लो कोई कंपनी है तो उसका एक डायरेक्टर, दूसरा भी डायरेक्टर, तो ये दोनों आपस में क्या है? पीयर हैं। एक रिसेप्शनिस्ट, दूसरी भी रिसेप्शनिस्ट, ये भी आपस में क्या है? पीयर हैं। किसी ग्रुप में सेम पद पर, सेम स्टैंडर्ड पर काम करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? पीयर। बना कहां से? पैरिटी से बना बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टैली। टैली वर्ड मैं करा चुकी हूं आपको। टैली मतलब दूर, अफार। टैलीपैथी अभी कराया है, दोबारा नहीं कराएंगे। टेलीफोन ये भी करा चुकी हूँ। टेलीग्राफ ये देख लीजिएगा, राइटिंग फ्रॉम अफार, दूर से कुछ राइटिंग सिग्नल्स भेजना, पुराने जमाने में भेजे जाते थे, टेलीग्राफ। अमित कुमार, स्क्रीनशॉट इज नॉट वर्किंग। बेटा ऐप में स्क्रीनशॉट नहीं आएगा अमित, आपको PDF मिल जाएगी स्टडी मटेरियल के अंदर, वहां से आप इसको कॉपी बनाएं। और मैंने कल बोला था ना, हाँ मनीषा होगा ना बेटा, इनफ है। स्क्रीनशॉट नहीं आएगा अमित, कल भी बताए थे बेटा। एक दो दिन आप थोड़े परेशान रहेंगे, नए बच्चे हैं क्योंकि। कॉपी पेन लेके बैठो, कॉपी पेन जरूरी है, उतारना है। स्क्रीनशॉट कितने स्क्रीनशॉट लेगा? हाँ, 4 महीने पढ़ाऊंगी, 4 साढ़े 4 महीने स्क्रीनशॉट लेता, फिर ढूंढता रही हो एग्जाम टाइम पे ये पहला स्क्रीनशॉट है या दूसरा है। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है आपको, अपलोड होगी PDF और अपनी कॉपी बनाना शुरू कर देना। शिद्दत से पढ़ोगे तो आउटपुट आएगा, अदरवाइज सिर्फ बैच खरीदने से कुछ नहीं होता बेटा। ठीक है, ओके। नहीं नहीं सॉरी नहीं, मेरा मतलब तुम्हें सॉरी बुलवाना नहीं होता, सॉरी लिख देते हो बस। बस मेरा कहने का मतलब है कि तुम अच्छे से पढ़ो। अगला वर्ड देखो, ग्रैग। ग्रैग किसका रूट वर्ड है? हर्ड, झुंड का। देखो कॉन्ग्रीगेशन, कौन का मतलब टुगेदर, ग्रैग का मतलब ग्रुप, एक साथ ग्रुप में। कौन सा ग्रुप की बात कर रहे हैं? रिलीजियस, धार्मिक सभा। कौन सा ग्रुप है यहाँ पर? धार्मिक, रिलीजियस पर्सन आपस में जुड़े हुए हैं कुंभ के मेले में, तो वो क्या कहलाया? कॉन्ग्रीगेशन कहलाया। ग्रैग माने तो ग्रुप होता है क्योंकि, है ना। सेग्रीगेट, ग्रैग माने ग्रुप, और SE से याद कर लीजिए, SE का मतलब होता है सेपरेट, किसी को किसी ग्रुप से अलग कर देना, सेपरेट फ्रॉम द हर्ड, किसी भी झुंड से अलग हो जाना। आप 10 लोग जा रहे थे और एक जंगल में खो जाए तो वो क्या हो गया? सेग्रीगेशन हो गया, उसका सेग्रीगेट हो गया। नेक्स्ट वर्ड ग्रिगेरियस, जो ग्रुप में रहते हैं, जो ग्रैग में रहते हैं, जो ग्रुप में रहते हैं। हु लाइक्स टू बी विद द हर्ड, जो झुंड में रहना पसंद करता है, जो सामाजिक है, उसे क्या कहेंगे? ग्रिगेरियस। मनुष्य भी ग्रिगेरियस है। कुछ एनिमल्स ग्रिगेरियस हैं, जैसे कि हिरण, जो झुंड में रहते हैं, पर शेर कभी भी झुंड में नहीं रहता। तो क्या शेर ग्रिगेरियस है? शेर ग्रिगेरियस नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एग्रीजियस। तो यहाँ पे क्या हुआ? ग्रैग माने तो ग्रुप था,
ई से याद रखेंगे, ई का मतलब होता है एग्जिट, किसी को ग्रुप से एग्जिट कर देना, किसी को ग्रुप से बाहर निकाल देना। सो विशियस दैट इट एक्चुअली स्टैंड्स आउट फ्रॉम द हर्ड, जिसको झुंड से, जिसको समाज से, जिसको किसी ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम सब मिलके ग्रुप बना लेते हैं, है ना, मैं भी, आप लोग भी। आप में से कोई बच्चा उल्टी बुद्धि का कुछ गलत उसमें साइन कर दे, तो उसको क्या कर देंगे हम, उसको ग्रुप से ई फॉर एग्जिट कर देंगे। तो वो पर्सन कैसा हुआ, समाज में रहने लायक नहीं है। बैड पर्सन को एग्रीजियस की संज्ञा दी जा सकती, बुरे लोग, ठीक है, जिसे ग्रुप से अलग कर दिया जाए। पहला वर्ड कॉन्ग्रीगेशन। ग्रैग बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, बहुत 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 ज्यादा। ग्रैग मतलब ग्रुप, कॉन्ग्रीगेशन वर्ड यूज किया जाता है धार्मिक सभा के लिए। सेग्रीगेशन ग्रुप से अलग कर देना। ग्रिगेरियस सामाजिक ग्रुप में रहने वाला, और ग्रुप से अगर किसी को आप एग्जिट कर देंगे तो आप बोलेंगे एग्रीजियस। बी और डी सेम है? नहीं नहीं नहीं, बी और डी सेम नहीं है आरोध। सेपरेट करना और किसी को एग्जिट करने में तो फर्क है, नहीं समझे? जैसे कि मान लो हम दो ग्रुप बनाते हैं, एक एसएससी वाले बच्चों का, एक बैंकिंग वाले बच्चों का। ऐसा मान लो कोई बैंकिंग वाला गलती से एसएससी वाले में चला जाए, तो मैं उसको एग्रीजियस नहीं करूंगी, उसको सैग्रीगेट करूंगी। भाई तेरा दूसरा ग्रुप है, तू यहाँ से सेपरेट हो जा और तू दूसरे में चला जा। समझ में? सेपरेट करना, किसी को अलग करना नेगेटिव वर्ड नहीं है, क्योंकि उसके काम का नहीं है वो ग्रुप, इसलिए मैंने उसको सैग्रीगेट कर दिया। एग्रीजियस का मतलब हो गया गलत, उसने कुछ गलत काम किया, वो रहने लायक नहीं है, उसकी कोई ऐसी हरकत करी है, तब उसको क्या कर दिया जाता है, एग्रीजियस। समझ में आई बात आरोध? समझ में आए तो थम्स अप भेज देना। यस मैम। किसी को पॉजिटिव सेंसेस में अलग करना सैग्रीगेशन है, और नेगेटिव वे में करना एग्रीजियस। यस फाइन, ओके। चलिए अगला वर्ड देखें, अगला नहीं पढ़ते, चलो अब पूरा रिवाइज कराती हूँ। कॉपी खोल लो अपने। पहला वर्ड है SUMMA, सम वर्ड इज रिलेटेड टू टोटल। आगे से हट गई हूं, स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, किसको कुछ है तो बस देखते रहिएगा। पहला वर्ड तो कल भी कराया था इसलिए नहीं कर रहे। देखो दूसरा वर्ड है CORR, कॉर। कॉर वर्ड किससे रिलेटेड बताया था मैंने, करेक्शन से रिलेटेड है, जैसे हम करेक्ट से याद किया था। पहला वर्ड देखें कॉरिजिबल, जो एबल हो करेक्ट होने के, मतलब कि जिसको ठीक किया जा सके, जिसको अमेंड किया जा सके, जिसको दोबारा रिफॉर्म किया जा सके, रिडीम किया जा सके, जिसको ठीक किया जा सकता है उसे कॉरिजिबल कहते हैं, और जिसको ठीक नहीं किया जा सकता बेटा उसको क्या कहते हैं, इनकॉरिजिबल कहते हैं। अगला वर्ड है कॉरिजेंटम, जिसका मतलब होता है प्रिंटिंग में अगर कोई एरर आ जाए तो उसे बोलते हैं कॉरिजेंटम। नेक्स्ट वर्ड है वेटरन। वेटर क्या हो गया, अनुभवी हो गया, तो वेटरन का मतलब अनुभवी होता है। इनवाटरेट, जो लोग अपनी बात के इतने हैबिचुअल हो गए हैं, कट्टर हो गए हैं, दिस वन इज नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव सेंसेस में किसी को आप जब इनवाटरेट कहते हैं तो आप कहते हैं कि यार इसको मतलब चेंज करना चाहिए पर ये कर नहीं रहा, तो वो हो गया कट्टर। नेक्स्ट वर्ड जीन, जीन से याद करेंगे पहला वर्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब होता है जो हमारी ब्रांच है, जो अनुवांशिकता के बारे में आपको बताती है, तो बोलेंगे जेनेटिक्स। जीन क्या है, डीएनए का जो सेगमेंट है उसे जीन कहते हैं। जीनियोलॉजी क्या है, लॉजी माने स्टडी, जीन माने जीन, द स्टडी ऑफ एंसेस्टर्स, पूर्वजों का ये पूरे अनुवांशिक सिस्टम की जो स्टडी है उसके लिए वर्ड है जीनियोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे यूजीन। यूजीन का मतलब क्या है, यू मतलब गुड, जीन का मतलब जीन, अच्छा बोर्न। जीन का मतलब तो पैदा होना है ना, ऊपर देखो टू बी बोर्न, जीन मतलब पैदा, जो अच्छा पैदा हुआ है, जिसमें कोई बीमारी उमारी नहीं है, उसे बोलेंगे यूजेन। अगला वर्ड है यूजेनिक्स, एक ऐसी ब्रांच जिसमें स्टडी की जाती है, किस चीज की स्टडी की जाती है, कि कैसे भाई इंप्रूव करें कि बच्चे के अंदर ये बीमारी ना जाए। नेक्स्ट वर्ड जेनेसिस। जेनेसिस होता है किसी चीज की बिगिनिंग, ओरिजिन के बारे में जो स्टडी है, जेनेसिस है, आसान है, जीन से ही बना है। साइकोजेनिक, बॉर्न ऑफ इमोशन, साइको का जनरेट होना। कॉन्जेनिटल, जन्म के समय पर जब साथ में कोई मार्क आए किसी के, कुछ भी हो जो प्रेजेंट हो बर्थ के टाइम पर, तो क्या कहते हैं, कॉन्जेनिटल।
नेक्स्ट वर्ड जीनोसाइड। जीनोसाइड का मतलब किलिंग ऑफ होल रेस या नेशन, बहुत सारे लोगों को मार देना एक साथ, जीनोसाइड। नेक्स्ट वर्ड है क्रोन। क्रोन का मतलब टाइम। क्रोनिक का मतलब जो चीज लंबे टाइम से चली आ रही है। बेसिकली बीमारियों के लिए वर्ड यूज किया जाता है कि इसको क्रोनिक खांसी है, इसको क्रोनिक ही फीवर है, कुछ भी हो सकता है क्रोनिक। एनाक्रोनिज्म उल्टा, जो टाइम के अकॉर्डिंग ना हो। क्रोनोलॉजिकल, जो टाइम के अकॉर्डिंग हो। क्रोनोमीटर, जो मेजरमेंट करता है किसका, टाइम का, जैसे कि घड़ी। नेक्स्ट क्रॉनिकल मतलब कि हिस्ट्री, जब चीजें सीक्वेंस में लगाई जाती हैं, सारे इवेंट्स, पास्ट इवेंट्स को जब क्रोन टाइम के अकॉर्डिंग लगाया जाता है तो नोन एज क्रॉनिकल। सिंक्रोनाइज, सेम टाइम पर कोई चीज होना क्या कहलाता है, सिंक्रोनाइज। असिंक्रोनाइज, सेम टाइम पे ना होना, असिंक्रोनाइज। नेक्स्ट वर्ड है PATH, पाथ। पाथ का मतलब या तो सफरिंग हो सकता है, या डिजीज हो सकता है, या फिर कोई फीलिंग हो सकती है। पहला वर्ड साइकोपैथिक, मेंटली सफरिंग। ऑस्टियोपैथिक, हड्डियों की सफरिंग। सिंपैथी, सेम फीलिंग पर दूर से, ज्यादा फर्क वर्क कुछ नहीं पड़ रहा, वो सिंपैथी है। अगर फर्क पड़ रहा है तो वो एम्पैथी है। एंटीपैथी, उल्टी फीलिंग, डिसलाइक, अवर्जन, ग्रज। नेक्स्ट वर्ड अपैथी। अपैथी और एंटीपैथी में फर्क है बेटे, है ना, क्या कहते हो, लिखना जरा, अपैथी और एंटीपैथी में क्या फर्क है कमेंट बॉक्स में, समझ में आया है तुम्हें नहीं। अपैथी और एंटीपैथी क्या सेम है, ये लिखो सेम है या नॉट सेम। ये प्रिया, रोशनी, आदित्य, सचिन, सूरज, लिखना बेटा, बताओ मुझे क्या अपैथी और एंटीपैथी सेम है। यस मैम। सौरभ, देख ले बेटा एक बार, दोनों को पढ़ ले। दोनों को पढ़ लो और फिर बता दो सेम है या नहीं है। सेम है। नेहा, पागल हो गई हो, देखना, एंटीपैथी का मतलब डिसलाइक करना किसी को, और अपैथी का मतलब लैक ऑफ फीलिंग, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। भाई अगर कोई बंदा आपके पास सामने खड़ा है, एक तो आप उसको कहते हैं कि यार मुझे इससे दुश्मनी है, और ये कहते हैं यार मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन है क्या है, फर्क है ना। जब आपको किसी से दुश्मनी है और आपको कोई फीलिंग ही नहीं है, कोई आए जाए मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो वो तो अपैथी है, किसी भी फीलिंग का ना होना, ना अच्छा फीलिंग होना ना बुरा फीलिंग होना। पर जब आप कहते हैं बुरा फीलिंग है तो एंटीपैथी है। फाइन, ऐसा मत बोलो। वैसे सबने ठीक ही आंसर दिया, बस एक दो नहीं गलत दिया। अब आप सोचेंगे एक दो कोई क्यों डांटा, अब डांटने का डांटना ही तो है, और क्या, सही वाले को क्या करना। हाँ हाँ ठीक है, चलो आगे। पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीज। पैथोस का मतलब फीलिंग, कुछ नहीं, और टेलीपैथी, दूर से फीलिंग, कुछ भी नहीं मिला, मतलब माइंड से बस आप सोच रहे हैं ऐसा होगा। PAR, पैर का मतलब इक्वल। पैरिटी का मतलब इक्वालिटी, मतलब कि जब समानता होती है तो पैरिटी कहते हैं, जब असमानता होती है तो डिस्पैरिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पैरेज। डिस्पैरेज का मतलब भी डिस्पैरिटी हो गया, मतलब कि किसी को आप जब किसी अपने समान नहीं समझते हो तो उससे नेगेटिव ओपिनियन करने लग जाता है कि यार ये मेरे इक्वल नहीं है, तो नीचा है। कंपेयर करना सिमिलर चीजों से। पीयर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेम रैंक के दो अधिकारी हैं तो वो पीयर कहलाते हैं। नेक्स्ट वर्ड टैली। टैली का मतलब दूर। टैलीपैथी बता चुकी हूँ। टेलीफोन, टेलीग्राफ, राइटिंग, ग्राफ मतलब राइटिंग, तो टेलीग्राफ मतलब राइटिंग फ्रॉम अफार, दूर से। नेक्स्ट वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, ग्रैग। कॉन्ग्रीगेशन, धार्मिक सभा। सेग्रीगेशन, सेपरेट कर देना ग्रुप से। ग्रिगेरियस का मतलब है जो ग्रुप में रहते हैं। एग्रीजियस का मतलब है जो ग्रुप में से जिसको बाहर निकाल दिया जाए, बैड पर्सन, है ना, सोशल नहीं है, समाज में रहने लायक नहीं है, उनको बाहर कर देना चाहिए। फाइन, चलिए आज की आपकी क्लास कंप्लीट होती है। किसी को कोई डाउट है तो अभी मैं खड़ी हूँ, आप कमेंट बॉक्स में पिछले अगले 5 मिनट भेज सकते हैं, तो आई विल रिप्लाई यू। हाँ जी, रात को आज 9 बजे क्लास रहेगी, पर 9 बजे क्लास स्पोकन की रहेगी बेटा।
आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट सी बात आपकी लाइफ के लिए बताएंगे। और कोई क्वेश्चन? 4 बजे रहेगी, यस 4 बजे रहेगी। किसी कोई डाउट, कोई समस्या? नो मैम, एवरीथिंग ओके। गिव मी या सेंड मी थम्स अप। यस मैम, ऑल ओके। जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू यू टू। एनीथिंग एल्स? नो, किसी कोई समस्या नहीं? आई हैव नो एनी डाउट। डाउट बेटा, जेनेसिस मतलब जीन्स की स्टडी है जर्नल सिंह, जीन्स से ही बना है जेनेसिस। हाँ, सीसेट के लिए पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं नागेंद्र। पैथोस मतलब एक फीलिंग है, बस कुछ नहीं। इमोशन जो आपके अंदर दया की भावना होती है उसे पैथोस कहते हैं, है ना। कौन था ये बच्चा? क्वेश्चन बता। संडे ऑफ? हाँ रहेगा संडे ऑफ। अच्छा, कल संडे है इसलिए। सुंधी बेटा, ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है ना? एक ऊपर एक नीचे। कल नहीं, संडे ऑफ रहेगा बेटा। एक दिन तो हमें भी चाहिए हमारी जिंदगी के लिए। हाँ, फैमिली के लिए। फैमिली फैमिली का तो पता नहीं, हाँ घूमने के लिए चाहिए होता है मेरे को। आ जाना तुम भी, घूम लेंगे साथ में। चलो ठीक है, बाय बाय। रात को 9 बजे मिलते हैं आज। गुड डे।